हेलो दोस्तों, मेरे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बिगिनर्स लोगों के लिए बना रहा हूँ। बिगिनर्स से मेरा मतलब है कि जो अभी फ्रेशली एम्पुटेटेड हुए हैं किसी रीज़न से, आइदर गैंग्रेन, डायबिटीज़ या फिर एक्सीडेंटल केसेस, जिनका अभी अभी जिन्होंने अपना पैर खोया है। अब उन्हीं पेशेंट जो अभी रिहेबिलिटेट होना चाह रहे हैं या फिर रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, साल भर हुआ है या 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, तो ऐसे केसेस में वो लोग जिन्होंने मैंने अपने प्रीवियसली जो वीडियो डाले थे अपने व्हाट्सएप चैनल, सॉरी यूट्यूब चैनल पे, और फिर उसके बाद उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, जो हमारे एम्बुलेंट पेशेंट्स का जो ग्रुप बनाया हुआ है। तो लोगों ने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया और पूछा कि सर, हम अभी जस्ट रिसेंटली मेरा 1 साल का केस हुआ है या 2 साल का केस हुआ है, लेकिन मैं अच्छे से चल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे सवालों के जवाब में फिर मैंने सोचा कि एक बिगिनर्स गाइड के तौर पे एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं जो अभी जो फ्रेशली जो एक्सीडेंट हुए हैं, अपना पैर खोया है और आर्टिफिशियल लेग पहनकर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं और फिर चाह रहे हैं कि अच्छा चलना, तो उनके लिए अपना एक अनुभव मैं साझा करूँगा आपके साथ। ये इसमें मोस्टली पॉइंट्स वही रहेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हमें आती हैं स्टार्टिंग में जो हम अपना आर्टिफिशियल लेग फ्रेशली पहनते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम ऐसी होती हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि क्या होना चाहिए बेटर। जब तक हम किसी चीज़, आइडियल चीज़ को, स्टैंडर्ड चीज़ को जानेंगे नहीं कि ये स्टैंडर्ड होता है और यहाँ हमें, अभी हम यहाँ पर है और हमें ये अचीव करना होता है, तब तक हम ये चीज़ों को जान नहीं पाते और हर्डल्स को नहीं समझ पाते और अकॉर्डिंगली फिर हम उसे ओवरकम भी नहीं कर पाते। तो ये प्योरली वीडियो बिगिनर्स के लिए रहेगा कि स्टार्टिंग में कैसे दिक्कत आती है और हम क्या प्रैक्टिस स्टार्ट में करते हैं, जिसकी वजह से हमें डर लग रहा होता है हमेशा कि हम कहीं गिर जाएंगे, अच्छे से चल नहीं पाते या फिर पैर को आगे फेंक रहे होते हैं। तो प्योरली ये वीडियो उसी पर्पज से बना रहा हूँ मैं। पहला जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए, वो कंफर्टेबल सॉकेट का है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक सॉकेट हमेशा हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि कंफर्टेबल होना चाहिए। अब बात आती है कि कंफर्टेबल सॉकेट होने के क्राइटेरिया क्या है। जब आदमी फर्स्ट टाइम, हमारा जो कोएम्बुलेंट पेशेंट पहली बार पैर पहनता है, तो उसे वो नहीं पता होता कि कंफर्टेबल सॉकेट क्या होता है, और इन केस सॉकेट टाइट है या लूज भी है तो अभी हमारी मसल्स अकॉर्डिंगली शेप कर लेती हैं। जो बचे हुए मसल्स हमारे स्टम्प के होते हैं वो अकॉर्डिंगली शेप कर लेते हैं, और वही स्टम्प, वही सॉकेट हमें लेटर ऑन, हमें 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कंफर्टेबल लगने लग जाता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जहां अगर आपको स्टार्टिंग में कहीं आपकी मसल्स को कोई पॉइंट सॉकेट में रब कर रहा है या छील रहा है, तो वो कृपया करके अपने फिटर को, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में बनवा रहे हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बनवा रहे हैं, किसी हमारा जैसे मिलिट्री का हम लोग आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में बनवाते हैं, तो अपने फिटर को वो चीज़ ब्रिंग आउट कीजिए, बताइए कि ये चीज़ें हैं, मुझे ये चीज़ यहाँ से रब कर रही है, तो वो पैडिंग के साथ या फिर कुछ चीज़ ग्राइंड करके वो आपको कंफर्टेबली बनाएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें, और मोस्टली ये चीज़ें तो, और कम आपका जो फिटर है जो आपको लिए लेग, आपका आर्टिफिशियल लेग तैयार कर रहा है, वो आपके लिए कर देता है। तो वो, जहाँ तक मैं इन ज़्यादा मेरा एम्फेसिस रहेगा वो इन पॉइंट्स के ऊपर कि अब जब हम मान लेते हैं कि अब हमारा सॉकेट भी कंफर्टेबल है, हमारा लेग भी अच्छे से अलाइन है, हमारा जो जॉइंट है उनकी भी, उसकी भी सेटिंग ठीक है, फुट की सेटिंग भी ठीक है, अब हमें चलना कैसा है ये मैं आपके सामने अब बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जो मेरा पहला पॉइंट है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एलाबोरेटली आपके सामने रखूंगा। जैसे 1 साल का बच्चा चलना स्टार्ट करता है, तो अपने ही दिमाग का एक हिस्सा होता है, पीछे वाला जो हिस्सा सेरिबेलम जिसको बोलते हैं हम, सेरिब्रम और सेरिबेलम के अंदर आपके पोस्चर्स, बैलेंसेस, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो सेंटर्स होते हैं, जो स्पॉट होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं, धीरे धीरे ट्रेन हो रहे होते हैं। वैसा ही हमारे साथ अब जब एक बार हम अपना पैर खोया, किसी भी रीजन से हमने अपना पैर खोया है, एम्पुटेटेड हो चुके हैं, पैर कटवा चुके हैं, उसके बाद जब दोबारा हम किसी मशीन पे, ये एक हमारा जो आर्टिफिशियल लेग होगा एक मशीन है, उसका एक मैकेनिज्म है, उस मशीन के ऊपर जब हम खड़े होंगे तो हमें ये मान के चलिए कि अगर हमारा पैर यहाँ तक है तो हमें इससे ज्यादा कहीं नीचे फील होने वाला नहीं है, हमारा इससे नीचे कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब भी हम इस चीज के ऊपर खड़े होकर चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा दिमाग उस चीज के लिए, हमारा सेरिबेलम उस चीज के लिए ट्रेन नहीं है। तो शुरू में हमें डर लगेगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं गिरूंगा, अभी मेरा दिमाग उस चीज को, ये आर्टिफिशियल लेग को मेरे शरीर ने माना ही नहीं है, वो पार्ट नहीं माना है, वो मानता नहीं है कि ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है। जब आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 साल बाद, शरीर खुद ब खुद मानने लग जाता है कि ये हमारे शरीर का एक हिस्सा है, ये मतलब कुछ अलग नहीं है। आपको रात को सपने भी आएंगे ना, तो वो भी ऐसे लगेंगे कि अब हम एम्पुटेटेड हो चुके हैं, अब हमारे पास एक ही पैर है, और जो दूसरा पैर है वो हमारा आर्टिफिशियल है, एक मशीन है, वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है। इस तरीके से, तो जैसे कि एक छोटा बच्चा जिसका सेरिबेलम अभी 1 साल का हुआ है और पहले खड़ा होना सीखता है, गिरता है,
फिर कभी किसी चीज़ का सहारा लेता है, हम उसे वॉकर देते हैं। तो वैसे ही मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप भी चाहे किसी चीज़ का सहारा लेकर, जैसे आपने सबसे पहले तो अपने आप को ट्रेन कीजिए हैंड क्रचेस या फिर शोल्डर क्रचेस, जो आपके पास एल्बो क्रचेस जो होंगी तो उनके साथ चलना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपका जो एंटी ग्रेविटी सेंटर है सेरिबेलम में, दिमाग में, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले कि आपके पास अभी एक ही पैर है और उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना है, सो दैट आपकी बॉडी का पूरा वेट वो बेयर कर सके। साथ में जो दूसरी चीज़ अपरेटस आपको दिए गए थे, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास एल्बो क्रचेस है। स्टार्टिंग में एल्बो क्रचेस जैसे मैंने पैर नहीं लगाया था, मैं एडमिट था आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में, तो मैंने सबसे पहले इन्हीं के साथ स्टार्टिंग करी, प्रैक्टिस करी। इनके ऊपर चलना बहुत ज़रूरी होता है। जब स्टार्टिंग में जब इनके ऊपर भी चलना शुरू करेंगे तब भी हमें लगेगा कि हम अपना बैलेंस लूज कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ के लिए भी हम ट्रेन नहीं है। हमारी लाइफ में एक ऐसे ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ कि जिससे जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है, हमें हमारे मायने बदल जाते हैं, हमारे चलने के पैटर्न बदल जाते हैं। यहाँ से हमें किसी मशीन, किसी मैकेनिकल चीज़ का सहारा लेकर चलना होता है। तो शुरू में जो कि अभी जैसे कोई पेशेंट अभी फ्रेशली एक्सीडेंट हुआ है, अभी आर्टिफिशियल पैर लगाया है, स्टार्ट कीजिए इन्हीं चीज़ों के साथ। पहले अपने क्रचेस के साथ चलिए। क्रचेस पे जब आपको बैलेंस सही आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जैसे आप आर्टिफिशियल पैर लगाते हैं, सोचो कि मैं अभी इस समय में फ्रेशली एक्सीडेंट हुआ हूँ और पहली बार मैं पैर लगा रहा हूँ, तो ऐसे में मैं कैसे चलूंगा। सोचो, अभी इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को, अपने वो पुराने दिन याद करके कि अभी मैंने पहली बार पैर लगाया है और मैं क्रचेस हाथ में है और क्रचेस के साथ भी आर्टिफिशियल पैर के साथ में चल रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में जिस मैं पैर रख रहा हूँ, तो ये जो बैलेंस है स्टार्टिंग में मेरी बॉडी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि आर्टिफिशियल लेग है, तो ये इस चीज़ के ऊपर मुझे खड़ा होना है। जब मैं इसके ऊपर वेट डालूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से लूज होगा इस चीज़ को देखकर। अब क्या होता है, जैसे हम पहली बार जब कदम रख रहे होते हैं, पहले हम अपना सारा वेट इन्हीं हाथों पर, इन्हीं क्रचेस पे डाल के या फिर इस पैर पे रख के, अपना जो मेरा ये वाला पैर हेल्दी है, ये वाला पैर आर्टिफिशियल है, लेफ्ट लेग एम्पुटी हूँ मैं, तो इसके ऊपर मैं कम से कम जोर डालता हूँ और ऐसा करता हूँ कि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा होता हूँ कि ये मेरा वेट रोकेगा। तो हमेशा इस चीज़ को मैं ऐसे कर रहा होता हूँ, ऐसे इस तरीके से चल रहा होता हूँ तो सामने, क्योंकि मुझे डर रहता है। ऐसे में आपको करना क्या है कि ठीक है, स्टार्टिंग में हर किसी को डर फील होता है, मैं भी उसी स्टेज से निकला हूँ, हर कोई उसी स्टेज से निकला है। भगवान ने कोई भी किस तरीके से इसमें कोई डिफरेंस नहीं बनाया है, क्योंकि दिमाग में जो सेरिबेलम पार्ट होता है, जो कि इन सब चीज़ों को, अपने बैलेंस और पोस्चर्स को, आपके चाल को, इन सब को जो कंट्रोल करता है, उस दिमाग में कहीं कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप कैसे हो, कितने इंटेलिजेंट हो, कितने वेल एजुकेटेड हो, कितने यंग हो, कितने आप ओल्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। आपको दिमाग को ट्रेन करना होता है, जितनी प्रैक्टिस आप रखेंगे उतना ही दिमाग आपका उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा होता है, उस पोस्चर को एक्सेप्ट कर रहा होता है, उस बैलेंस को एक्सेप्ट कर रहा होता है। स्टार्टिंग में ये चीजें इम्बैलेंस्ड होती हैं, स्टार्टिंग में वो दिमाग का वो सेंटर, एंटी ग्रेविटी सेंटर एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे कि 1 साल का बच्चा जब चल रहा होता है तो शुरू में देखते हैं कि वो लड़खड़ाता है, गिरता है, वैसे आपका भी जो बैलेंस होता है वो इस तरीके से इम्बैलेंस रहेगा कि जैसे आप गिर जाओगे। लेकिन आपको विश्वास रखना है, 1-2 बार अगर गिर भी गए तो कोई बात नहीं है। ऐसे में गिरने में कभी भी, जब मैं भी गिरा हूँ कभी तो कभी चोट ज़्यादा नहीं लगती। आपका जो ये जॉइंट है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है, चाहे मैकेनिकल जॉइंट हो, चाहे नोमैटिक जॉइंट हो, या फिर आपका हो हाइड्रोलिक जॉइंट, वो तो और भी ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो वो कभी भी आपको चोट खाने नहीं देता है। इतना ज़्यादा चोट नहीं लगती इसी पर, जब तक कि आपके आसपास कुछ ज़्यादा ही शार्पन चीज़ें या फिर दीवार वगैरह ना हो। अब मैं पॉइंट पे आता हूँ कि जब हम चल रहे होते हैं, अमूमन मैं आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे में बिगिनर्स पेशेंट को ऐसे इस तरीके से चलते हुए देखता हूँ कि वो पैर रखेंगे झटके से, एकदम से यहाँ रख के जो इस पे वेट डाल रहे होते हैं तो तुरंत लाकर अपना, क्योंकि इसी पैर पे उनको कॉन्फिडेंस होता है, लाकर और फिर इस पैर को भी ऐसे रखेंगे। ये ठीक है, स्टार्टिंग में रहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इस चीज़ से ओवरकम कैसे किया जाए, बहुत जल्दी एक न एक दिन तो हर किसी को सीख ही जाना होता है। एक न एक दिन हर किसी को वो कॉन्फिडेंस भी आना होता है, दिमाग में ट्रेन करना होता है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ी बहुत टिप्स इस तरीके से अनुभव अगर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो अगर वो टिप्स आप ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने में ईजी रहेंगी। बहुत जल्दी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और मतलब कंपेरेटिवली कम प्रैक्टिस में भी आप एक अच्छे कॉन्फिडेंस को हासिल कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि हमारे जो ये जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट इसी तरीके से डिजाइन होते हैं कि जब हम इसको बैंड करते हैं, जैसे हम अपनी हील के ऊपर वेट डालते हैं तो ये लॉक हो जाता है, ये आपको गिरने नहीं देगा।
जब तक आपका ये गेट का ही साइकिल, जो गेट होता है, गेट के साइकिल होता है, जो ये वाला जो स्टांस फेज होता है, इस स्टांस फेज से आगे तब जब तक अपना हेल्दी पैर रखेंगे तब तक ये मुड़ेगा नहीं। तब तक इसके ऊपर वेट रखिए, इसको बिल्कुल बॉडी के नीचे लेके आइए। डरिए मत, ये मत सोचिए कि एक मैकेनिकल चीज है, एक मशीन है, ये एक तरीके की लकड़ी है जो कहीं मुझे गिरा देगी। अगर आपके साथ में स्टार्टिंग में हैंड क्रचेस के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वैसे भी आप गिरने वाले नहीं है। तो अपने प्रेजेंस को सामने रखिए, इतना बेस रखिए, इतना कदम आप रखने जा रहे हैं, यहाँ कदम तक रखिए, यहां तक उस पैर को बैंड मत कीजिए। गलतियां क्या करते हैं हम, क्योंकि जितना भी हमारा स्टंप बचा हुआ होता है, जितना जैसे मेरा यहाँ तक स्टंप बचा हुआ है, इतना पैर बचा हुआ है, मैं उससे इसको पुश कर रहा होता हूँ। पुश नहीं करना है आपको, यहां तक आपको कुछ भी पुश नहीं करना है। जब तक आप अपना पहला अगले जो हेल्दी वाला कदम है वो जब तक ना रख लें तब तक आप इसमें कोई भी जोर मत लगाइए। तब तक आपका वेट है वो वेट बराबर ट्रांसफर होना चाहिए आपके इस वाले पैर पे और इस वाले पैर पे। अब आपका इस समय इधर लेके आओ, तो ये वाला जो इस समय जो आप मेरी बॉडी का जो मेरे आर्टिफिशियल लेग का जो पोस्चर देख रहे हैं वो ये है कि मेरी एड़ी उठी हुई है और पंजे के ऊपर जोर है। पंजे पे ज्यादा जोर नहीं, पर पंजे के ऊपर उतना ही बैलेंस रखिए जितना आप अपने हेल्दी वाले पैर पर रख रहे हैं। और यहां से तब तक उस पर वेट डाल के रखिए। जैसे आप वेट वहां से रिलीज करेंगे एक पैर अपने आप आएगा। जितना आप जोर देंगे उतना ज्यादा शार्प आएगा। आपको शार्प नहीं लेके आना है, आपको आराम से लेके आना है। ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा धीरे भी नहीं। अगर धीरे रखेंगे, धीरे आकर यहाँ से पैर यहाँ अटक गया और आपने वेट डाल दिया तो आप ऐसे आराम से गिर सकते हैं। और अगर आपने तेज लेके आए तो आपको झटका लगेगा। तेज नहीं लेके आना है। जैसे आप यहाँ से रिलीज करेंगे, ये इस तरीके से डिजाइन, एक साइंटिफिकली डिजाइन मशीन होती है, जॉइंट आपका आर्टिफिशियल जो प्रोस्थेटिक जॉइंट होता है, जैसे यहाँ से रिलीज करेंगे वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा और रीगेन कर लेता है। अगले कदम पे आपको क्या करना होता है, इस जगह के ऊपर जैसे आपकी हील स्ट्राइक करती है, आपकी एडी जैसे यहाँ रखेंगे, तब आपको फिर से वेट डाल देना है उसके ऊपर। और वेट डालने के तुरंत बाद वो लॉक हो जाता है। इसमें जो एक मिस्टेक करते हैं पेशेंट्स, वो हमेशा पैर इस वाले हेल्दी लेग को हमेशा छोटा रखते हैं, यहाँ तक रखेंगे और फिर पैर को आगे की तरफ फेंकेंगे, फिर ऐसे यहाँ रखेंगे, फिर आगे की तरफ फेंकेंगे, क्योंकि पीछे ले जाने में थोड़े से वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि पीछे से मेरा बैलेंस नहीं बनता है, आगे की तरफ मैं रख दूंगा तो मेरा हील स्ट्राइक हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और पैर लॉक हो जाएगा। वो पैर को पीछे की तरफ नहीं ले जाना चाह रहे हैं। एक चीज आप हमेशा नोटिस करेंगे, हेल्दी आदमी जो चल रहा होता है, कोई भी आदमी, जैसे मेरे इस वाले हेल्दी लेग को भी देखेंगे तो ये कोई भी चीज आगे नहीं जा रही होती है। हमेशा जब भी रखते हैं हम तो सीधा ये पैर जो थाई का मूवमेंट होता है ना, ये इतना ज्यादा नहीं होता है, हल्का सा आगे रखेंगे। मोस्टली जो मूवमेंट होता है हेल्दी आदमी का हो, चाहे जिसके दोनों पैर सलामत हो, उसका भी पीछे की तरफ ज्यादा रहता है इस तरीके से। तो आपको हमेशा जब पैर लेके आ रहे होते हैं, तो जैसे कि मैं क्रचेस के साथ ही बताता रहा हूँ, जैसे लेके आए तो पैर इसको ज्यादा इतना आगे फेंके ना, इतना रखे, जितना कोशिश करें कि ये पैर पीछे की तरफ जाए, मैक्सिमम ज्यादा नहीं। इसके लिए आपको करना क्या है कि इसको कदम को, इस जो हेल्दी वाला पैर है उसके कदम को छोटा नहीं लेना है, उसको इतना पास में नहीं रखना है कि आपको आगे फेंकने की जरूरत पड़े। ऐसे केस में आपको करना है कि थोड़ा सा लंबा कदम रखिए, हल्का सा, जितना आप नॉर्मली रखते हैं, और उसको वहां से रिलीज करें, धक्का ना दे। जैसे पैर यहाँ पर आपने आपके टो पे, आपके पंजे पर जब वजन है तो पंजे को जो छोड़ेंगे वो उसी पेस पे आके रुकेगा जितना आपने लंबा हेल्दी वाला कदम, अपना जो हेल्दी वाले पैर के साथ जो कदम रखा था उतना ही कदम रखेंगे। तो अभी ऐसा करके हम धीरे धीरे, अब यहाँ से आपको करना क्या है, ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करते जाइए। पूरा करीबन आपने 1-2 घंटे की प्रैक्टिस करने के बाद धीरे धीरे अपने क्रचेस पर वजन कम करते जाइए। धीरे धीरे आपकी क्रचेस ना आपको सपोर्ट कर रही हैं, ना कि आपका वेट को बियर कर रही हैं। ऐसे केसेस में फिर धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अब फिर क्या करना है, आपको एक क्रचेस को छोड़ देना। एक क्रच को छोड़ेंगे, कौन से क्रच में, कौन से हाथ में क्रच करें, अगर आप जो हेल्दी लेग है उस साइड वाले हाथ में आपको एक क्रच रखनी है। मेरा लेफ्ट लेग एम्पुटेटेड है, राइट लेग हेल्दी है, तो मैं राइट साइड की क्रचेस हाथ में अपना क्रचेस रखूंगा और तब उसके बाद मैं चलना स्टार्ट करूंगा। फिर सेम प्रैक्टिस जो मैंने याद की थी, हर बार आपको ऑब्जर्वेशनल रहना है, हर बार आपके दिमाग को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ मैंने पैर रखा था, कहाँ मुझे झटका लगा, तो मैं उस झटके को कितना कम कर सकता हूँ, कितना धीरे धीरे रेक्टिफाई बिल्कुल मिनिमाइज कर सकता हूँ। धीरे धीरे ऐसे करते लाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका सेरिबेलम उतना ही ट्रेन होता हुआ चला जाएगा। यहाँ से आपने एक हाथ में प्रेस रख के चलता हूँ तो सेम कहानी, ऐसे इस तरीके से नहीं करना है आपको, उससे झटका आएगा आपको। फिर से जैसे दोनों हाथों पे क्रचेस थी, उस समय जो प्रैक्टिस की थी आपको लगेगा कि वो प्रैक्टिस चली गई है,
आपको एक हाथ पे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लेकिन वैसा ही कॉन्फिडेंस आपको एक हाथ पे भी आ जाएगा, एक हाथ में कर्सर रखने पे भी आ जाएगा। फिर से करिए, ऐसा नहीं कि आप बार बार स्विच ऑफ करें कि नहीं मैंने तो एक हाथ से एक हाथ में कर्सर रखने से नहीं आ रहा है, मैं तो दोनों हाथों में कर्सर रखूंगा। जब तक उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आएगी नहीं। अब एक हाथ में कर्सर रखिए और फिर उसके बाद चलने की वैसे ही कोशिश कीजिए। सिंपली उतना ही लंबा कदम रखिए और छोड़ते जाइए, लंबा कदम रखिए और पैर पे वजन उतना ही ट्रांसफर होना चाहिए जितना आपने हेल्दी वाले पैर पे रख रहे हैं। कॉन्फिडेंस रखिए, एक दो बार गिर भी जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जितना आपको लेके आना है, यही विश्वास अपने आप में रखना है कि जितना आपके हेल्दी पैर पे वजन है उतना ही पैर इसके ऊपर भी, उतना ही वजन उस पैर पे भी डालना है। हर बार जितनी बार कदम रखें, जितनी बार आप अपना हेल्दी वाला पैर आगे रख रहे हैं उतनी बार तब तक आपका वजन इक्वली ट्रांसफर होना चाहिए। इसके टो पे जो एडवर्टेड लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, उसके टो पे जाना चाहिए वजन। जैसे ही वहां से टो रिलीज करेंगे अपने आप वो अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा। ऐसे ऐसे करते हुए आप चलते जाएंगे। इसको चीज को प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के साथ आपके बैलेंसेस, दिमाग के सेंटर्स ऑटोमेटिकली उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे और फिर भी आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आगे फिर आपको क्या करना है, जब आप एडिक्वेट प्रैक्टिस कर लेते हैं इस क्रचेस के साथ 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जब आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, आप इस वजन इसके साथ आप इसको हैंड क्रचेस को ऐसे रखने के बजाय ऐसे रखना शुरू कर दीजिए या फिर एक हैंड स्टिक रखना शुरू कर दीजिए। उस हैंड स्टिक के साथ चलना शुरू करेंगे। सेम वही पैटर्न आपको जैसे कि मैंने इसमें बताया है। अब थोड़ा सा आपका फिर से बैलेंस बिगड़ेगा, आप लगेगा कि पीछे जहां तक प्रैक्टिस आपने गेन की थी उससे थोड़ा और पीछे चले गए, वहां से फिर आप तक लेके आना है आपको। तो इस तरीके से फिर हल्का कम वजन डालते हुए चलते जाइए। फिर धीरे धीरे वजन को इस जहां पर हम वेट डाल रहे होते हैं अपने हाथ से अपने क्रचेस पे या अपने हैंड स्टिक पे, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते जाइए, कम करते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा 5-6 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगेगा कि अब तो बिल्कुल मैं इसको स्टिक को बेवजह ही रख रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है इस स्टिक की। तो धीरे धीरे सपोर्ट के तौर पे फिर आपको क्रचेस छोड़ देनी है, फिर कोशिश करनी है बिना क्रचेस के चलने की। फिर से अगेन आपका वही कॉन्फिडेंस डाउन होगा, फिर से आपको लगेगा कि अब आपका बैलेंस फिर से बिगड़ रहा है, नहीं दोनों हाथों से नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, फिर से क्रचेस हाथ में मत पकड़ना, कोशिश करना कि उस क्रचेस का आप कम से कम इस्तेमाल करें। हाँ ठीक है, लंबे ड्यूरेशन के लिए चल रहे हैं, पूरा दिन आपके लिए हेक्टिक है, किसी काम के लिए जा रहे हैं, पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो आप रख सकते हैं। तो ऐसे में किसी उबड़ खाबड़ एरिया में, रफ एरिया में जा रहे हैं तो आप गिर सकते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस के तौर पर आप रख सकते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस कर रहे होते, प्योरली प्रैक्टिस कर रहे होते चलने की, तो उस केसेस में कोशिश कीजिए कि आप क्रचेस को छोड़ के और फिर वैसे ही चलना शुरू कर दें जैसे कि आप क्रचेस के साथ स्टार्ट में चले थे। कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे चला, फिर उसको क्रच छोड़ी, फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम गया। तो एक तरीके से कंटिन्यूअल प्रोसेस है। एक बार आपका ग्राफ बढ़ेगा, फिर थोड़ा स्टेगनेंट होगा या फिर थोड़ा हल्का कम जाएगा जब आप क्रचेस छोड़ेंगे। फिर उसके बाद फिर एक क्रचेस के साथ एक क्रच हाथ में रखी हुई है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर उसके बाद दूसरी क्रचेस छोड़ेंगे तो भी थोड़ा सा डाउन जाएगा, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद आपकी बॉडी एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। आपका दिमाग का हिस्सा सेरिबेलम ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि अब मुझे किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मैं धीरे धीरे आराम से चल सकता हूँ। ऐसे करके आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं, इस वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी मैं रखूंगा, सो दैट कोई अब्रॉड से फॉरेन से कोई भाई लोग अपना वीडियो देख रहे होते हैं तो उनके लिए भी कुछ हिंदी में अगर नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश में भी इस चीज़ को एलेबोरेट कर दूंगा। मोreover इसके आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कुछ जो जिनकी काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है तो फिर भी उनका थोड़ा सा लिंप करता है, लिंपिंग आती है, लचक आती है पैर में, कंधा झुकता है, तो उनके लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगा। ये प्योरली जो अभी लर्नर फेज में है, जो चलना सीख रहे हैं, उनके लिए मुझे लगा कि मुझे ये सब चीजें आपको बता देनी चाहिए, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। एक चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो याद रखनी दिमाग में वो है अपने आप में विश्वास, कि जब सब लोग कर चुके हैं आपसे पहले, जिन्होंने अपना पैर कटवाया और आर्टिफिशियल लेग के साथ चले, अच्छा खासा चल रहे हैं, तो आप भी चल सकते हैं। एक विश्वास रखिए, वंस ही कैन डू, और कोई किसी और दूसरे ने किया है तो मैं आराम से करूंगा, अच्छे से करूंगा और शायद उससे बेहतर कर दूं। तो इतना विश्वास रखते हुए चलिए। हर किसी एक तरीके से जैसे हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, चाहे बाइक की, चाहे हम स्कूटी चला रहे होते हैं या फिर साइकिल चला रहे होते हैं या फिर कार चला रहे होते हैं, तो वो एक मशीन के ऊपर आपकी प्रैक्टिस है, आपकी रिफ्लेक्सेस की प्रैक्टिस है। वैसी ही प्रैक्टिस आपको इस मशीन के ऊपर करनी होती है। इसके मैकेनिज्म का फायदा उठा के कि इसकी क्या क्या ट्रेड्स है उसको समझते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। ये इसमें कहीं कोई आपके क्वालिफिकेशन का किस तरीके से कोई आपकी गुणवत्ता का कोई टेस्ट नहीं है। ये एक तरीके से आपके रिफ्लेक्सेस की ट्रेनिंग है, जो जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छे से परफेक्ट बनेंगे। विश्वास रखिए, सब थोड़ा टाइम लेता है दिमाग,
सबका 1 घंटे में 2 घंटे में किसी की प्रैक्टिस नहीं आती, पहले दिन दूसरे दिन किसी की प्रैक्टिस नहीं आती, हर किसी को टाइम लगता है सीखने में। बट जो भी एक विश्वास के साथ जरूर कि मैं ऐसा कभी भी मत अपने दिमाग में मत लाइएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, एक बार कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, सब लोग इतना अच्छा कर जाते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कभी भी विश्वास दिमाग में मत रखिएगा। हमेशा रखिए कि जो दूसरों ने किया है, औरों ने किया है, तो मैं तो करूंगा, डेफिनेटली करूंगा और शायद उनसे बेहतर करूंगा। इस विश्वास के साथ चलेंगे और आराम से अपना पैर को जुडिशियसली इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इतना भी ज़्यादा नहीं कि अपने आप को हर्ट कर लें, बट उसका एक तरीके से ऑप्टिमाइज यूज करके प्रैक्टिस करेंगे। ऑब्वियसली आप एक न एक दिन इस चीज़ को डिफरेंस को फील करेंगे कि आपने बहुत अच्छा चलना स्टार्ट कर दिया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।